हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू चैप्टर काउंटिंग इक्वेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ accounting equation. Accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting. It means every transaction has dual aspect or two aspects, that is debit and credit. It holds that for every debit there is a credit of equal amount and vice versa. अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ड्यूल एस्पेक्ट मीन्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। कोई भी ट्रांजेक्शन डेबिट साइड एंटर करते हैं तो वो सेम अमाउंट की ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड भी एंटर होगी एंड वाइस वर्सा। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मूले से की जाती है। फॉर्मूला है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कैश हो गया, बैंक, डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुड्स, बिल्स रिसीवेबल। एंड लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल एक्सेट्रा। अब हम काउंटिंग इक्वेशन को इलस्ट्रेशन के साथ करेंगे। गाइस, ये हमारा फॉर्मेट है। पहले है सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शंस, एसेट्स। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉपर फॉर्मेट। इलस्ट्रेशन 1। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। सुनील ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 कैश के साथ। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कैश क्या है? हमारी एसेट है। एसेट के नीचे एक कॉलम बन जाएगा कैश का। कितना कैश के साथ किया उसने? 1,00,000 कैश के साथ किया। जो उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, वो क्या बन जाएगी? उसकी कैपिटल। कैपिटल के अंडर भी 1,00,000 आ जाएगा। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। सुनील ने कैश देके गुड्स को परचेज किया। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे। परचेज्ड गुड्स इन कैश। गुड्स क्या है? एसेट है हमारी। एसेट के नीचे न्यू कॉलम बन जाएगा गुड्स का। कितनी की गुड्स खरीदी हम लोगों ने? 50,000 की। कैश के साथ खरीदी, मतलब कैश देके हमने खरीदी। कैश में से 50,000 माइनस हो जाएगा। जो भी अमाउंट हम लोग माइनस करते हैं उसको हम ब्रैकेट में डालते हैं। देन न्यू इक्वेशन। 1,00,000 में से 50,000 गए 50,000। गुड्स 50,000 एज इट इज और 1,00,000 कैपिटल का। और अब हमने देखना है कि जो एसेट है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ इक्वल है कि नहीं है। हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद इसको चेक करना है कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इधर 50,000 प्लस 50,000 1,00,000 और कैपिटल भी हमारी 1,00,000 है। मतलब हाँ, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल है। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम सैम फर्नीचर। सैम फर्नीचर, फर्नीचर को परचेज किया सैम फर्नीचर से ₹20,000 का। पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम सैम फर्नीचर। एक चीज नोट करना है जरा कि ऊपर जो ट्रांजैक्शन थी, जो हमने गुड्स को परचेज किया था, वो किया था कैश से। कैश देके हम लोगों ने गुड्स को सुनील ने खरीदा था। अब सुनील ने फर्नीचर को परचेज किया है, लेकिन इधर कैश की बात नहीं की गई कि कैश देके उसने खरीदा है।
इसलिए हम क्या मानेंगे कि उसने क्रेडिट पे खरीदा, किससे, सैम से। उसके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, सुनील के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्रेडिटर्स हम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर का न्यू कॉलम बन जाएगा, क्रेडिटर्स। कितने के फर्नीचर उसने खरीदा, फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट है, वो एसेट के नीचे आ जाएगा। डन। ये थोड़ा इक्वल कर देते हैं इसको, इधर इक्वल आएगा इधर। फर्नीचर कितने का खरीदा उसने, 20,000 का, और क्रेडिटर्स कितने इंक्रीज हुए हैं उसके, 20,000 के। डन। देन न्यू इक्वेशन, कैश का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सेम रहेगा, गुड्स भी सेम रहेंगी, फर्नीचर आ जाएगा, और क्रेडिटर्स 20,000 के एंड 1 लाख कैपिटल का। अब फिर से हम लोगों ने मैच करना है कि जो हमारी एसेट है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है कि नहीं है। 50,000 प्लस 50,000 1 लाख प्लस 20,000 1 लाख 20,000, 20,000 प्लस 1 लाख इक्वल टू ये भी 20,000, 1 लाख 20,000 दोनों मैच हो रहे हैं। देन फोर्थ ट्रांसेक्शन है सोल्ड गुड्स ₹10,000 गेस कैश। हमने कैश हमें आ गया और हमने गुड्स बेची और हमें इमीडिएटली कैश रिसीव हो गया है। 10,000 की गुड्स बेची हम लोगों ने। सोल्ड गुड्स, सबसे पहले ट्रांसेक्शन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स गेस कैश। कैश हमें आ गया, कितना आया, 10,000, और गुड्स बेची हमने 10,000 की, ये माइनस हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में शो किया है। न्यू इक्वेशन, 50,000 में से 10,000 गए 60,000, 10,000 में 50,000 प्लस 10,000 60,000, 50,000 में से 10,000 गए 40,000, 20,000, फर्नीचर एज इट इज, क्रेडिटर्स एज इट इज, एंड 1 लाख कैपिटल एज इट इज। अब फिर से हम लोग इनके इफेक्ट को देखेंगे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है कि नहीं है। हमने हर ट्रांसेक्शन के बाद इसको कंपेयर करना है कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिफ्थ ट्रांसेक्शन है हमारी सैम फर्नीचर वॉज पेड इन कैश। ऊपर हम लोगों सुनील ने फर्नीचर खरीदा था सैम से, उधार पे खरीदा था 20,000 का, अब उसने उसकी पेमेंट कर दी है। पहले हम इधर ट्रांसेक्शन लिखेंगे, सैम पेड कैश ऑफ फर्नीचर, उसने फर्नीचर का कैश पे कर दिया, ठीक है। कैश में से माइनस हो जाएगी अमाउंट, कितने का उसने फर्नीचर लिया था, 20,000 का, 20,000 माइनस हो जाएगा, और क्रेडिटर्स वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इधर न्यू इक्वेशन, 40,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, इधर 0 आ गया, 20,000 में से 20,000 के 0, इधर 1 लाख। अब फिर से हम लोग इसको मैच करेंगे, एसेट्स जो हमारी हैं वो लाइबिलिटी के साथ इक्वल है कि, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ इक्वल है कि नहीं है। इधर कितना आ रहा है, 40 प्लस 20,000 1 लाख, और इधर भी हमारा 1 लाख। इट मीन्स कि जो हमारी काउंटिंग इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसके एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मैच हो रहा है। अब हम लोग इलस्ट्रेशन सेकंड करेंगे। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 25,000 एंड चेक ऑफ ₹25,000 टू ओपन ए बैंक अकाउंट। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ और अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा के। देन इसका इफेक्ट देखेंगे क्या आएगा, इसकी एंट्रीज कैसे पास होएगी। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे ट्रांसेक्शन, राम स्टार्टेड बिजनेस with कैश एंड बैंक। चेक को हम बैंक भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
कैश के साथ उसने किया और बैंक के साथ, ये दोनों एसिड्स हैं हमारी, एसिड के नीचे ये दोनों कॉलम आ जाएंगे। कैश कितना लेके आ रहा 25,000, बैंक में कितना डिपॉजिट करवाया उसने 25,000, ये दोनों हमारी क्या बन जाएंगी, उसने पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट किए हुए पैसे वो हमारी क्या बन जाती हैं, कैपिटल। इधर 50,000 आ जाएगा इधर। क्लियर है। सेकंड ट्रांसैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000। 4,000 की गुड्स को राम ने उधार पर खरीदा। सबसे पहले इसकी ट्रांसैक्शन लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स को खरीदा उसने, गुड्स एसिड है, एसिड के नीचे न्यू कॉलम बन जाएगा गुड्स का। उधार पे खरीदा है, गुड्स कितने की खरीदी उसने 4,000 की, उधार पे खरीदा और उसके क्या बन इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था 4,000 की। न्यू इक्वेशन करेंगे, $25,000, बैंक का 25,000, गुड्स का 4,000, क्रेडिटर्स 4,000 के और बैंक कैपिटल 50,000। अब फिर से हम मैच करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। $25,000 प्लस 25 50,000 प्लस 4 था 54,000, ये भी इक्वल ही है, 54,000 ही है ये भी। देन थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स को उसने पहले क्रेडिट पे खरीदा था उधार पे, अब उसने कैश दे के गुड्स को खरीदा है, उसका क्या होएगा, इधर लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, कितना का 1,000 कैश गया एक तो, और गुड्स को परचेज किया, ये इंक्रीज हो जाएंगी। न्यू इक्वेशन, 25,000 में से 1,000 गए 24,000 प्लस बैंक का 25,000, ये 5,000 आ जाएगा इधर। क्रेडिटर्स 4,000 एज इट इज़ और कैपिटल एज इट इज़ 50,000। हमने हर ट्रांसेक्शन के बाद इनको देखना है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है कि नहीं है। ये फिर से इक्वल हो रहा है, 54,000 इधर भी 54,000 ही बन रहा है। नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 500 रुपीज़ का हमने फर्नीचर को खरीदा, राम ने खरीदा, सॉरी, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कितने का था 500 का, कैश गया, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का न्यू कॉलम बन जाएगा, इधर 500 आ जाएगा। न्यू इक्वेशन लिखेंगे, 24,000 में से 500 माइनस करेंगे, क्या आएगा 53,500, इधर 25,000, इधर 5,000 और फर्नीचर 500 का, क्रेडिटर्स एज इट इज़ एंड कैपिटल भी एज इट इज़ आ जाएगी। फिफ्थ ट्रांसेक्शन है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बैंक। बैंक में से उसने राम ने पैसे को विड्रॉ करवाया, विड्रॉ मतलब निकलवाया, कितना 700, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अगर कुछ भी हो वो पर्सनल यूज़ के लिए भी पर्सनल यूज़ करता है, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, कुछ भी पर्सनल नीड के लिए कुछ यूज़ कर रहा है तो वो ड्राइंग्स माना जाता है, इसका न्यू कॉलम नहीं बनता। उसने पैसे निकलवाए हैं, इधर पहले हम लिखेंगे ट्रांसैक्शन लिखेंगे विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक
बैंक में से निकलवाए हैं, बैंक में से अमाउंट कम हो जाएगी 700 और कैपिटल में से अमाउंट कम हो जाएगी 700। देन न्यू इक्वेशन आएगी, कैश एज इट इज आ जाएगा। 25,000 में से 700 माइनस करेंगे 24,300 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, इधर 500 एज इट इज, इधर 4,000, 50,000 में से 700 माइनस करेंगे 49,300 आ जाएगा। अब फिर से इनको मैच करना है कि इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये एसेट है जो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ इक्वल हो रही है हमारी। हम लोगों ने हर ट्रांजैक्शन के बाद उसको कंपेयर करना ही करना है। 6th है पेड रेंट ₹200। राम ने रेंट को पे किया 200 रुपीज़। ट्रांजैक्शन लिखेंगे, पेड रेंट कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। देन न्यू इक्वेशन, रेंट का कोई भी कॉलम नहीं बनता सेपरेट से। 23,500 में से 200 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 23,300। बैंक एज इट इज आ जाएगा, गुड्स एज इट इज आ जाएंगी, फर्नीचर एज इट इज आ जाएगा, क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे। फिर से 49,300 में से 200 माइनस करेंगे 49,100 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹100। हम राम ने इंटरेस्ट रिसीव किया बैंक से। पहले सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। अब बैंक में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 100 रुपीज़। न्यू इक्वेशन, इंटरेस्ट का भी कोई न्यू कॉलम नहीं बनता, कैश एज इट इज, बैंक 2,400 आ जाएंगी, 5,000 एज इट इज, 500 एज इट इज, क्रेडिटर्स एज इट इज और 49,100 में से 100 प्लस करेंगे 49,200 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कोस्ट 500 रुपीज़ 700। यस, हम राम ने गुड्स को उधार पर बेचा, उस गुड्स की कॉस्ट थी 500 बट उसने कितने में बेचा है 700 में। क्लियर है? सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स कितने की बेची है उसने 500 की, उतनी उसकी कॉस्ट कितनी थी 500 की गुड्स बेची है, वो माइनस हो जाएंगी। और उधार पे बेची है उसने, अगर उधार पे बेची है गुड्स उसने, उसके क्या बन जाएंगे डेटर्स बन जाएंगे। और डेटर्स एसिड का है, एसिड के हेड अंडर आते हैं, इधर डेटर्स आ जाएंगे, इधर डेटर्स लिख देंगे, डेटर्स का न्यू कॉलम बना के डेटर्स लिखेंगे। और डेटर के अंदर कितने के बन गए हैं 700। 700 इधर इसलिए आया है क्योंकि हमने उसको 500 की गुड्स थी लेकिन हमने बेचे 700 में है। हमें 200 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया 200 का, वो आएगा कैपिटल में से 200 ऐड हो जाएगा। न्यू इक्वेशन आएगी, कैश एज इट इज आ जाएगा, बैंक एज इट इज आ जाएगा,
5000 में से 500 माइनस करेंगे 4500, 500 एज इट इज़, 700 एज इट इज़, 4000 एज इट इज़, और 42200 में से 200 प्लस करेंगे 49400 आ जाएगा। अब फिर से हम देखेंगे एसेट है जो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है कि नहीं है, ये हमारी इक्वल ही जा रही है अभी तक। अब 9th ट्रांसेक्शन, पे टू क्रेडिटर्स ₹400। जो हमारे क्रेडिटर्स, जो राम के क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए थे 4000 के, जो उसने उधार पे गुड्स खरीदी थी वो उसके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए थे, उसमें से उसने 400 पे कर दिया। सबसे पहले हम ट्रांसेक्शन लिखेंगे, पे टू क्रेडिटर्स, अब कैश पे किया है उसने, कितना पे किया उसने 400, कैश में से 400 माइनस हो जाएगा और उसके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, जो 4000 के वो 400 उसमें से कम हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन आएगी हमारी 23,300 में से 400 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 22,900 प्लस 24,000, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। 4000 में से 400 माइनस करेंगे 3600 आएगा, कैपिटल एज इट इज आ जाएगी। लास्ट ट्रांसेक्शन है हमारी पेड पैटी एक्सपेंसेस, पेड पैटी एक्सपेंसेस ₹200, 200 रुपीज़ के हमने पैटी एक्सपेंसेस पे किए। कैश में से पहले हम ट्रांसेक्शन लिखेंगे, पेड पैटी एक्सपेंसेस। पैटी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो छोटे मोटे बिजनेस में खर्चे होते हैं, पेन खरीद लिया, न्यूज़पेपर खरीद लिया, शॉर्पनर खरीद लिया, कुछ पोस्टल एंड स्टैम्प खरीद लिया, कुछ भी ऐसे के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसे हम पैटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसका क्या इफेक्ट आएगा, कैश में से माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने पे किए हैं ना, कितने के एक्सपेंसेस थे 200 के, और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। पैटी एक्सपेंसेस का भी कोई भी न्यू कॉलम नहीं बनता। न्यू इक्वेशन आ जाएगी 22,900 में से 200 माइनस करेंगे 22,700 आ जाएगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। बैंक, गुड्स, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल 49,400 में से 200 माइनस करेंगे तो 49,200 आ जाएगा। अब फिर से हम लोग इनको एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को ऐड करेंगे और देखेंगे कि एसेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ इक्वल है कि नहीं है। इन सबको प्लस करके हमारे पास आ गया 52,800 और इनको भी प्लस करके आ गया 52,800। इट मीन्स कि जो हमारी काउंटिंग इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल।